नमस्कार। आज कविता के कटघरे में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बॉलीवुड में कास्टिंग और एडिटिंग के दम पर अपनी पकड़ कायम की हुई है। एक छोटे से शहर कानपुर से पहुंच करके बॉलीवुड में कास्टिंग और एडिटिंग के दम पर प्रवीण चंद्रा जी ने अपना बहुत बड़ा नाम किया है। तो आइए जानते हैं उनसे बॉलीवुड के बारे में। बड़ी अच्छी मतलब लोग उसको उस फिल्म ने 1,000 करोड़ रुपए कमाए। ठीक है, बड़ी फिल्म है तो उसका सीक्वल भी आ गया। सारे गाने चोरी के हैं। हम्म। सारे गाने के आपने रिमिक्स बना दी। अरे मेरे भाई, तुम हम्म। 1,000 करोड़ कमा रहे हो, 2,000 करोड़ कमा रहे हो। तुमने फिल्म में भी 100, 200, 300 करोड़ रुपए लगाए होंगे ना। एक अच्छे हम्म। राइटर को लेके, एक अच्छे गीतकार को लेके, एक अच्छे संगीतकार को लेके कुछ ओरिजिनल बना देना मेरे बाप। पुराने हम्म। गाने को लेके तुम उसका रिमिक्स कर रहे हो, तुमको बड़ी खुशी मिल रही है। मुझे शर्म आती है इस शहर में, इस पूरे देश में, जहां इतने बड़े बड़े राइटर हुए हैं। उन्होंने राइटिंग के लिए क्या क्या नहीं किया। आपने भी लिटरेचर पढ़ा होगा, मुंशी प्रेमचंद से लेके कितनी कहानियां, कितने उपन्यास हमने पढ़े हैं। उस पे कोई काम नहीं करता अच्छी कहानी पे। अब चैट जीपीटी से कहानी लिखी जा रही है, गाने लिखे जा रहे हैं। प्रॉम्प्ट। मुझे ये पूछना है कि आपका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं रहा, ना कोई। मेरा आप फिल्मी बॉलीवुड। बैकग्राउंड मेरा केवल इतना रहा कि मैं फिल्मों का शौकीन था। और हाँ। बड़ी 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 फिल्मी सी बात मैं आपको बताता हूँ हाँ। हाँ। कि हाँ। जब मैं छोटा था तो हम लोग एक छोटे शहर में रहते थे जिसका नाम था हमीरपुर। ओके। ये कानपुर के पास है। मेरे पापा क्लास वन ऑफिसर थे तो हम लोग उनको परेशान किया करते थे। तो हमारे पूरे शहर में केवल एक सिनेमाघर था जिसका नाम था चलचित्र। सरकारी कुछ सिनेमाघर होते थे एक जमाने में, अब तो शायद पूरा वो बंदी हो गए हैं। तो हुआ ये कि पापा को कहीं जाना था और हम लोग जिद कर रहे थे, तो पापा ने मेरे को और मेरी छोटी बहन को बोला कि तुम लोग जाओ पिक्चर देखे चले आओ। तो उनके साथ जो उनके ऑफिस बॉय थे उनके साथ हमको भेज दिया पिक्चर देखने के लिए। तो ये सन 1982 की बात है। अच्छा। और मैं बहुत छोटा था, अब तो पैदा भी नहीं हुए हो गए। ठीक है मैं 6 साल का था और मैं गया फिल्म देखने के लिए। उसमें मुझे एक बंदा दिखाई दिया, उनका नाम था अमिताभ बच्चन। और अरे वाह। वो झगड़ा कर रहे थे गरीब लोगों के लिए। और उसमें जो उन्होंने मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक आदमी समाज के लिए लड़ रहा है और गरीब लोगों की मदद कर रहा है। तो वो ना मेरे आइडल बन गए। फिर उनके फिल्म मैंने फिल्में देखना शुरू की। और फिर एकदम ऐसा लगा कि भाई मुझे अमिताभ बच्चन जैसा ही बनना है। और फिर बड़े हो गए, बड़े होते तो समझदारी आती गई। लेकिन फिर भी ये एक बैक ऑफ माइंड चलता है ना यार, ये चीज करनी है, इसके बारे में पता करना है। फिर पापा का ट्रांसफर लखनऊ हुआ। 1998 की बात है, आज से करीब 27 साल पहले। तो हम ऐसे ही कहीं भी चाय समोसा कुछ खा रहे थे और जिस अखबार के पेपर पे हम खा रहे थे उसमें ही किसी थिएटर वर्कशॉप का जिक्र था। और हमने वो वर्कशॉप ज्वाइन करी। फिर हम पहली बार हमको लगा कि एक्टिंग वगैरह क्या चीज होती है। फिर टेक्निकली बहुत सारी चीजें सीखी। फिर 2-3 साल बाद अपना खुद का ग्रुप बनाया, फिर बच्चों के लिए काम किया। तो इस तरह से जुड़ाव होता गया। तभी भी छोटे शहर में थे, लखनऊ में। फिर वहां पे फिल्में आनी शुरू हो गई। गदर बनी, उमराव जान, बुलेट राजा, बहुत सारी फिल्में वहां पे बन रही थी। तो हम लोग को भी छोटे छोटे रोल मिल जाते थे। हम लोग खड़े हो जाते थे भीड़ में, कभी कुछ काम कर लिया, कभी कुछ काम कर लिया। तो और अच्छा लगने लगा। और फिर हमारे यहाँ से बहुत सारे लड़के लड़कियां आए मुंबई, फिल्मों में इन्होंने काम किया, टीवी में काम किया, थोड़ा बहुत नाम हो गया। फिर सबने कहा तुम भी जाओ। मैंने कहा मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर मेरे बहुत से दोस्तों ने कहा कि नहीं, हम लोग हेल्प करते हैं। तो हम लोगों ने मिलके ऐसा प्लान किया। फिर मैं मुंबई आ गया और भी पिछले। और मैंने ये भी देखा है कि आप के पास एक्टिंग स्कूल है जिसमें आप बच्चों को एक्टिंग सिखाते हैं। एक्टिंग स्कूल तो नहीं कह सकते, क्योंकि स्कूल के लिए आपके पास चार दीवारें और एक छत होना जरूरी है। वो जो कहते हैं ना कि थिएटर के आप हीरो हैं तो ऑब्वियसली होगा। नहीं, हम लोग जो थिएटर करते हैं वो एक सरकारी भवन होता है जहाँ पे हम किराए पे, हमको जगह मिलती है, किराए पे हमको स्पेस मिलता है, जहाँ पे हम रिहर्सल्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को, बड़ों को। और फिर 1 महीना 2 महीने बाद हम अपने शोज करते हैं, थिएटर के शोज करते हैं। वो खुद ही प्रोड्यूस करते थे, खुद ही पैसा लगाते थे। और हम लोगों ने पैसा कमाया, उन सब चीजों पे लगाया। और फिर बाद में चूंकि सोसाइटी को पे बैक करने की बात थी कि भाई आज हम थोड़ा बहुत जो भी हमें नाम मिल रहा है, शोहरत मिल रही है, उसमें बहुत ज्यादा हाथ उन बच्चों का, उस फैमिली का और उन लोगों का है जो बहुत बुनियादी चीजों से परेशान रहते हैं। तो फिर मैंने उनके लिए काम करना शुरू किया। फिर मैं स्लम्स के बच्चों को, ऑर्फनेज के बच्चों को, माइनॉरिटी के बच्चों को, मैंने बहुत सारे बच्चों को एक्टिंग सिखाई। और अभी तो करते करते 27-28 साल हो गए, मतलब 9,000 बच्चे। मैं छोटी थी तो मैंने आपको बचपन में देखा, आप फिल्मों में ज्यादा जाने की रुचि रखते थे और काफी एक्टिव रहते थे इन सब में। और फिर आप अंताक्षरी में भी पार्टिसिपेट किए थे, उस समय मैं थी आपके पास। तो मुझे बहुत ओ, अच्छा लगा। हाँ, कानपुर में आपके अरे मकान बाप के रे। नीचे। हाँ, ये तो बहुत पुरानी बात है। आपके कानपुर में
कंपनी बाग में जो हैंडलूम हाँ कॉलोनी थी, हाँ उसी में। वहाँ मेरी स्कूलिंग हुई, तो मैं हाई स्कूल में था और मैंने उसके बाद मेरी जॉब लग गई थी रेलवे में। फिर मैं इंटर में गया, फिर मैंने एयरफोर्स में मेरी जॉब लग गई थी। फिर तो मैं छोड़ के चला आया, बिकॉज तब ये था कि बाल कटाने पड़ेंगे। मेरे बड़े सुंदर बाल थे अपनी जवानी में, अभी भी ठीक हैं, अभी भी लेकिन है, सारी तो कुछ नहीं है। अच्छा, आप जब फिल्मों में गए, क्या आपके माँ बाप ने सपोर्ट किया या रोका आपको? मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और मुझे लगता है कि इस दुनिया में अगर कोई आपका सबसे ज्यादा शुभचिंतक होता है या हो सकता है, वो केवल आपके माँ बाप हो सकते हैं। कुछ होता ना कि लाइक बड़े एक्टर को आप अच्छी जगह रुका रहे हैं, छोटे एक्टर से कहीं भी कर दिया, एक रूम में 3 3 लोगों को भर दिया, तो मेरे को ये समझ में नहीं आता। जाते रंगबाज आपने लकीरें फिल्मों में आपने कास्टिंग की है, जो हाँ फेमस जी, है। जी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन सब फिल्मों में आपको सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी, जिससे लगा कि मैंने काम करके मजा आया हो? देखिए, ये तो उस तरह की बात है कि आपको पूछा जाए कि आपको मम्मी अच्छी लगती है कि पापा, या पेरेंट्स से पूछा जाए कि आपको कौन सा बच्चा अच्छा लगता है। मुझे ना फिल्म में मेरा प्यार है। तो मैं कभी किसी फिल्म को ये सोच के नहीं करता कि इसमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं या कम पैसे मिल रहे हैं, या हाँ, मुझे ट्रीटमेंट बहुत पसंद है कि ट्रीटमेंट अच्छा हो, आर्टिस्ट का सम्मान हो, कोई बदतमीजी ना हो, किसी तरह का लाइक बड़े एक्टर को आप अच्छी जगह रुका रहे हैं, छोटे एक्टर से कहीं भी कर दिया, एक रूम में 3 3 लोगों को भर दिया, तो मेरे को ये समझ में नहीं आता। आप इतने इतने पैसे लेके फिल्म बनाओ कि आप सबको ढंग का खाना खिला सको, सबको ढंग का आने जाने का कर सको, थोड़े पैसे दे सको। बाकी तो काम आपका अच्छा होगा तो आपको उससे दूसरे काम मिलते हैं और ज्यादा पैसे मिलते हैं, चीजें होती हैं। बट मुझे अपनी सारी फिल्में अच्छी लगती हैं। हाँ, फिल्म बनाने वाले कुछ लोग मुझे पसंद नहीं है। मेरे कई ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जिन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, या टीम को पैसे नहीं दिए, आर्टिस्ट का पैसा मार लिया, टेक्निकल लोगों का। तो मैं उनको बड़ी बददुआएं देता हूँ। और बड़ी अच्छी बात है, आप बिलीव नहीं करोगे कि जिसको मैंने बददुआ दी है उसकी कभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। या तो वो बंद हो गई है, या वो रुक गई है, या उनके आपस में अपने ईगो क्लैशेस हो गए हैं। मतलब कुल मिला के उनको नुकसान हुआ है। और ऐसी कम से कम मैं 8 10 फिल्में जानता हूँ कि जहां उन्होंने कुछ बदतमीजी करी, कुछ भी गलत चीजें करी, और उनका नहीं हुआ। आई डोंट नो कैसे हुआ, बट हुआ ऐसा। आपकी अभी लेटेस्ट कोई फिल्म आ रही है जिसमें आप मेरी कास्टिंग तीन कर रहे हैं? तीन चार नई फिल्में आ रही हैं। अपनी मैं ज्यादा फिल्मों के बारे में बताता नहीं, उसकी 3 वजह हैं। एक तो बहुत से लोग काम की उम्मीद करते हैं कि यार ये मेरा दोस्त है प्रवीण, तो मुझे काम देगा। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या होता है मैडम कि आप तो नौकरी करते हैं, आपको पता है कि एक नौकरी होती है, 100 लोग उम्मीदवार होते हैं, तो आप सब और आपके सब लोग बराबर होते हैं। हाँ, तो ये कई शिकायतें होती हैं, हमारे लड़कियां खासतौर से बोलती हैं मैं इतनी सुंदर हूं, मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने कहा तुम भी सुंदर हो, और भी लड़कियां सुंदर हैं। और जो सुंदर नहीं उनके लिए फिल्टर है, एडिट है ना, एआई है, मेकअप है। मतलब एक लड़की का 24 घंटे में हमारे मुंबई में 16 घंटे तो काम इस पे जाता है कि आपका हेयर केयर, आपका स्किन केयर, आपका ये केयर, वो केयर। और जब मैं कहता हूँ काम की बात, तो कहते हैं डोंट केयर। तो उनको ये बढ़िया। उनको उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। मैं कहता हूँ बहन, जिस देश में फेयर एंड लवली बिक सकती है गोरा करने के लिए, उस देश में कुछ भी हो हाँ, सकता है। बेमुरव्वत है ना। आप हीरो 50 60 साल का भी होगा तो वो हीरो बनेगा। आप बड़े बड़े एक्टर्स का नाम नहीं लूंगा, आप सबको जानते हैं, 60 65 साल के काम कर रहे हैं। 80 50 साल के एक्टर भी काम कर रहे हैं, उनकी जो भी विल पावर कह लो, उनका फिजिकल स्टैंडर्ड कह लो। बट लड़कियों के साथ वही होता है, 30 32 साल के आप होते हैं, फिर आपको भाभी के रोल, मम्मी के रोल ऑफर होते हैं। तो मेरा ये हाँ, कहना है कि अगर आप 20 22 साल में आए और आपके 8 10 साल हैं, तो उन साल को यूज करो। आप मेहनत करो अपने क्राफ्ट में, अपने आप को पॉलिश करो, नेल पॉलिश मत करो। आप मैनिक्योर पेडिक्योर से ज्यादा उस पर ध्यान दो कि आपको काम पर्दे पे क्या दिखाना है। नाचती हो तो हाँ, हाँ, तो वो कुछ नहीं करती मेरे। आप बिलीव नहीं करोगे मैडम, 27 साल के मेरे कैरियर में मैंने कितना सारा काम किया। 9 10 हजार बच्चों को तो मैंने पढ़ाया है। आज तक ये बात मैं कई बार कोट भी करता हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ मैंने किसी एक्टर को फोन किया हो, किसी लड़की को खास तौर से, और उसने मुझे बोला प्रवीण मैं हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, मैं अपने रोल की तैयारी कर रही हूँ या लाइन याद कर रही हूँ, ऑडिशन नहीं। मैं पार्लर में हूँ, मैं जिम में हूँ, मैं रील बना रही हूँ, मैं इनके साथ हूँ, मैं उनके साथ हूँ, मैं पार्टी कर रही हूँ। काम के अलावा वो सब करेंगी। वो जिम जाएंगी तो वो जिम नहीं करेंगे, एक हाथ में डंबल होगा, दूसरे हाथ में मोबाइल होगा, तो उनका इंस्टाग्राम पे स्टेटस होगा कि इतना शो ऑफ हो गया है। शॉपिंग करती है, नायका वायका कितनी कंपनियां लड़कियों की वजह से चल रही हैं। भटक भी जाते हैं वहां पे। कुछ हम्म कुछ बन पाते हैं, सभी भटक जाते हैं। एक बात मेरा क्वेश्चन बताइए, और है कि आजकल के बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, फिल्म इंडस्ट्री में बच्चे आए या ना? बच्चे बिल्कुल आए, लेकिन तैयारी करके आए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, माँ बाप हम्म, कहते हैं मेरे बच्चे ने 5 साल इंजीनियरिंग की तैयारी करी, पढ़ाई करी, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया 4 5 साल पढ़ाई करके, है ना, या जो भी आपने टेक्निकल टेक्निकल कोई भी कोर्स किया।
एक्टर आप ओवरनाइट बन जाते हो भाई। किसी ने कहा अरे यार कविता कितनी अच्छी लगती हो तुम, और वो तुरंत टिकट करा के आप पूर्वांचल से, यूपी से, बिहार से, दिल्ली से मुंबई चले आते हो। आपको लगता है एक दिन में आप एक्टर बन जाओ, कैसे होगा भाई? ये जो सही है। एनएसडी, एफटीआई और बड़े बड़े एक्टिंग स्कूल में लोग पूरा जिंदगी गुजारते हैं, काम करते हैं, छट के आते हैं लाखों लोगों में से, उनको काम नहीं मिल पाता, उनको उतना अच्छा मौका नहीं मिलता, और आपको केवल आपकी आपकी किसी ने बालों की तारीफ कर दी, आपके गालों की तारीफ कर दी, और जो तारीफ कर रहा है उसका भी तो कुछ ना कुछ फेवर होता है ना। हो हाँ सकता है हाँ उसको सही। आपसे चाय पीनी हो या कोई और फेवर लेना, वो तो बोलेगा यार कमाल लगती हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो। और वो लड़की तुरंत आ जाती है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे धक्के खाती है, उसको फिर समझ में आता है। और लड़कियां तो वापस जाती भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बड़े वादे कर रखे होते हैं सोसाइटी से, लड़के चले जाते हैं। आपको ये हम्म, पता है कि आप अच्छे एक्टर नहीं हो, और ये बात आपको 4 लोग बोल चुके हैं, तो आप इसे बिलीव करो ना। हो सकता है आप एक हम्म। अच्छे पेंटर हो सकता है आप एक अच्छा गाना गाने वाले हो सकता है आप एक अच्छा खाना बनाने वाले हो सकते हो, पोस्टर डिजाइन करने वाले हो सकते हो, कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो सकते हो, नहीं आपको हीरोइन बनना है। आप 4 फीट की लड़की हो, आपको हीरोइन बनना है, ऐसी नहीं होता है मैडम। हम उसी को हम्म, हीरो हीरोइन देखना चाहते हैं जिसको देख के हम पलटते हैं, यार वो कितनी सुंदर लड़की लग रही है, वो कितना अच्छा आदमी लग रहा है, यार क्या हीरो लग रहा है। तो आपको लगना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काले रंग के आदमी को काम नहीं मिलेगा या छोटे कद वाले को, लेकिन बहुत मुश्किल और बहुत कम है। आप उसको कभी पैमाना नहीं बना सकते हो कि नहीं भाई मैं 4 फीट की हूँ और एक 4 फीट की लड़की हीरोइन बन गई तो मैं भी बन जाऊंगी, नहीं। राजपाल यादव एक बहुत है। हमें और मेरा लास्ट क्वेश्चन मेरे लिए है कि मैंने जो ये कविता का कटघरा शुरू किया है और आपसे आपको बुलाया है ऑनलाइन मुंबई जी से, जी, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सच बताऊं आपको कि हमारे क्षेत्र के, हम लोग जिस इलाके से, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं है ना। चाहे अपना पूर्वांचल हो या अपना उत्तर प्रदेश का वो एरिया हो। मैं तो खैर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बहुत सारी जगहों पे रहा हूँ। पापा तो ऑफिसर थे क्लास 1, तो जहाँ पे ट्रांसफर है हम लोग गए। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के लोग जो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी ज्यादा बोलते हैं ना चकाचौंध ना करके, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास पॉडकास्ट के बड़े ऑफर आते हैं कि प्रवीण हम आपको इतना पैसा देंगे, आप मेरा पॉडकास्ट कर दो, क्योंकि आप जो बोलते हो वो अच्छा लगता है। तो कई बार ऐसा होता है, मैं कहता हूँ सर आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हो, मैं सच ही बोलूंगा, हो सकता है मैं आपकी बुराई कर दूं, और कल को आप बोलोगे कि भाई मैंने तुम्हें पैसे दिए तो मेरी बुराई कर रहे हो, क्योंकि मुझे तो सच बोलना है ना। तो मैं हम्म, ऐसी कई चीजें ठुकरा देता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिख रहे हैं। और आज की तारीख में कहते हैं ना, दिखना बहुत जरूरी है। जब तक जी, दिखेगा नहीं तब तक वो चीज आगे बढ़ती नहीं है, कुछ भी हो। चाहे वो कोई प्रोडक्ट हम्म, हो, चाहे वो कोई सर्विस हो, चाहे वो कोई रिसेप्शन हो, मतलब जो भी चीज आप देखो ना, होता है। आज मैगी जैसी चीज बिक रही है, हमें पता है वो हाँ कितनी नुकसान करती है, लेकिन इतने हाँ सारे हाँ ऐड हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के इतने सारे ऐड हैं कि हम लोग उनको खरीद। हम सेवैयां नहीं खाते मम्मी के हाथ की बनी हुई, दूध हाँ मलाई वाली, हाँ हम हाँ, मैगी खाते हैं ना। तो ये ऐसा दिखाया जा रहा है। तो ये सब नकली है मैडम, ये जितना भी है ना, सब नकली। मुझसे लोग कहते हैं आपके बाल सफेद हो रहे हैं, काले कर लो। मैं क्या भाई, क्यों क्यों? नेचुरल। हम्म, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं क्योंकि इंसान के बाल सफेद होते हैं, उसकी उम्र होती है, 50 साल का हो गया हूँ। कह नहीं आप बाल काले कर लोगे तो 35 के लगोगे। मैंने कहा मैं वैसे भी 35 के लगता हूँ बाबा। मैं तो मुंबई में हूँ, मुंबई के लोग आते हैं, दिल्ली के, एनसीआर के, गुजरात के लोग बहुत आते हैं पैसे लेके, मतलब कैश लेके आते हैं। हम्म, प्रवीण 10 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, मेरे बच्चे को लॉन्च कर दो। प्रवीण ये ले लो, और भी बहुत सारी हमें ऑफर मिलते हैं दुनिया भर के। मैं कहता हूँ भाई उससे कुछ नहीं होगा। आपके सही बच्चे है। को लेकर जो फिल्म बनेगी वो आपका शादी का एल्बम की तरह होगा, जो क्यों रिश्तेदार देखते हैं कि बुआ देख रही हैं, बिटिया देख रही हैं, चाचा देख रहे हैं, बाकी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अलग चीजों में 15-15, 16 साल के बच्चे आते हैं, दारू पी रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, आपके सामने बदतमीजी कर रहे होते हैं। वो क्या सीखेंगे? हम लोग तो अभी भी इतनी उम्र हो गई, 50 साल के हो रहे हैं, और अभी अभी हमारे गुरुजी दिख जाए तो सीधे पैर पे हाथ जाता है, झुक जाते हाँ हैं हम हाँ, लोग। ये तो संस्कार वो खत्म। हाँ, तो संस्कार और चीजें बहुत खत्म हो गई हैं। और इसे बहुत सारा हाथ हमारे मीडिया का है, हमारे टीवी शोज का है, वेब सीरीज का है, इंस्टाग्राम का है, सोशल मीडिया पे कुछ भी हो रहा है, आप देख रहे हो बहुत